हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में रैट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जो कि आज यूडब्ल्यू का 5वां लेक्चर में इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के सिलेबस के लिए बहुत ही अच्छा है और इस चीज़ से बहुत कम से कम 10 नंबर पूछेंगे। कम से कम आप लोगों का फाइनल सेमेस्टर चलने वाला है, ठीक। तो इस चीज़ को जरूर देखें। तो आज और मेरा नाम जयवीर सिंह है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम आज का लेक्चर चालू करने वाले इलेक्ट्रिक लैंप पे। मतलब इलेक्ट्रिक लैंप कितने टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रिक लैंप तो बहुत से होते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या है कि मतलब हर एक टाइप को देखना है, जानना है। तो उसमें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप जो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। इनकैंडेसेंट, ठीक, जिसको उद्दीप्त लैंप कहते हैं। इनकैंडेसेंट को उद्दीप्त लैंप कहते हैं। आर्क लैंप, ठीक, जिसका गैसेस डिस्चार्ज लैंप। एक 3 टाइप के होते हैं। कौन से? इनकैंडेसेंट लैंप, आर्क लैंप और आपका गैसेस डिस्चार्ज लैंप, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका इनकैंडेसेंट लैंप। 3 टाइप के होते हैं। पहला कार्बन फिलामेंट लैंप, ठीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, कार्बन फिलामेंट लैंप। फिर आता है टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैंप, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैंप, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। मतलब जो एग्जाम की लिस्ट है, और से तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम के लिस्ट कोड से बता रहा हूँ। तो इसके बाद आप लोगों का आता है गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ठीक। तो इसके बाद आता है हैलोजन लैंप। इन तीनों में बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, सारे एक जैसे हैं। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल में, तो कोरिलेट करके, मतलब एक तीनों को कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा कि तीनों को अलग अलग दिखाऊंगा कि किसमें कितना क्या अंतर है, ठीक। क्या है? कार्बन फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैंप, गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप, हैलोजन लैंप, ठीक। फिर आपका आता है हैलोजन लैंप। हैलोजन लैंप भी 4 टाइप के होते हैं। हैलोजन लैंप फॉर फ्लोर लाइटिंग, हैलोजन लैंप फॉर फ्लोर लाइटिंग, स्टूडियो स्पॉटलाइट, ठीक। स्पॉटलाइट होती है स्टूडियो में, आप लोग देखेंगे गोल सा होता है, उसकी बात होती है। फिर फार ओवरहेड एंड इपोडाइज, ई है, जो कंफ्यूज मत लीजिएगा, ई है। इपोडिया स्कोपिक लैंप, फार ओवरहेड एंड इपोडिया स्कोपिक लैंप। इपोडिया जो कि मार्कर से चल नहीं रहा है इसलिए, फार ओवरहेड एंड इपोडिया स्कोपिक लैंप, ठीक। फिर आता है चौथा, फार फोटोग्राफिक एंड साइन लाइटिंग। इसे देखिए, हैलोजन लैंप 4 प्रकार के होते हैं। हैलोजन लैंप फॉर फ्लोर लाइटिंग, स्टूडियो स्पॉटलाइट, फॉर ओवरहेड एंड इपोडिया स्कोपिक लैंप। और चौथा है फॉर फोटोग्राफिक एंड साइन लाइटिंग, ठीक। फिर होता है गैसेस डिस्चार्ज लैंप, थोड़ा अलग टाइप का। आर्क लैंप बस एक ही है, वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है गैसियस डिस्चार्ज लैंप। गैसियस डिस्चार्ज लैंप 4 प्रकार के होते हैं। नियॉन लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप, एचपी मर्क्यूरी वेपर लैंप। नियॉन लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम वैक्यूम लैंप, फिर उसके बाद एचपी मर्क्यूरी वेपर लैंप। जैसे देखिए, नियॉन लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप
फिर उसके बाद आता है HP मर्क्यूरी वेपर लैम्प, 4 टाइप के हो गए। अब फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है, ट्यूब का लैंप है, एक ही बात है, 2 प्रकार होते हैं। यूजिंग ग्लो टाइप स्टार्टर स्विच, एक ग्लो टाइप का एक मतलब छोटा सा होता है। हमने देखा है कि जब प्रैक्टिकल हम लोग किया जा रहा था तो हम लोग देखे हैं छोटा पतला सा होता है, बहुत छोटा सा, जो आप लोगों की जो छोटी सी लाइट नहीं आती है जो आप लोग गोबर गैस में लगाते हैं, उससे मतलब उससे बड़ा होता है पहला, ठीक। तो यूजिंग ग्लो टाइप स्टार्टर स्विचिंग, ठीक। दूसरा होता है यूजिंग थर्मल स्टार्टर स्विच, यूजिंग थर्मल स्टार्टर स्विच, ठीक। एक होता है फिर HP मर्क्यूरी वेपर लैम्प, तो 3 टाइप के होते हैं, MA टाइप, MAT टाइप, MB टाइप। MA टाइप, MAT टाइप, MB टाइप, इसके बारे में मैं अगले बताऊंगा। तो ओवरऑल आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक लैम्प का ओवरव्यू है, ठीक है, ओवरव्यू है। तो हम पूरा हर एक टाइप पे पढ़ाएंगे, ठीक, और इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल जानकारी देंगे। तो आप लोगों के जो एग्जाम पैटर्न है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे लगभग 10 नंबर के जरूर आएंगे, 10 मार्क। आप लोग इनमें सोचिएगा कि ये बस ऐसे पढ़ाया जा रहा है, 10 मार्क के जरूर आएंगे। और अगर अभी पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जब जाएंगे कंपटीशन की तैयारी करने जरूर ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज इस चीज को पढ़िए। मैंने बताया कि जो इसके टाइप होते हैं लैम्प के, इलेक्ट्रिक लैम्प के टाइप बता दिया। फिर इसका मैं आता हूँ उस इलेक्ट्रिक लैम्प के टाइप में जो इनकैंडेसेंट लैम्प था उसके 4 टाइप होते हैं, जो कि हैलोजन मैंने नहीं दिखाया, जो कि तीनों कोरिलेटेड है, इसलिए मैंने पहले इसको दिखा दिया। तीनों कोरिलेट करके अच्छे से बता रहा हूँ। तो पहले देखते हैं कार्बन फिलामेंट। कार्बन फिलामेंट लैम्प में क्या होता है कि तीनों फिगर सेम होता है, हर एक के स्ट्रक्चर में लगभग थोड़ा सा बदलाव होता है, ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। तो कार्बन फिलामेंट लैम्प में देखते हैं कि कार्बन का फिलामेंट लगा होता है, जो एक वायर है अंदर का, एक कार्बन का होता है। कार्बन का वायर होता है, ये बहुत ही पतला होता है। जैसे मैं हर एक चीज़ को हाईलाइट कर दिया हूँ, इसको आप लैंग्वेज में लिखेंगे बहुत ज़्यादा लिख लेंगे। तो कार्बन फिलामेंट जो है वो उसके वायर जो है बहुत पतले होते हैं। जो पतले वायर होते हैं उस पर जो इलेक्ट्रिक करंट जाता है, I²RT होता है। जितनी I²RT होंगी हीट उत्पन्न होगा उतना ही लाइट जलेगा, ठीक। लाइट जल गया, फिर इसका हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस कार्बन के फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वर्किंग जो है, वर्किंग टेम्परेचर होता है, जिस पे हमारा काम वर्क करता है, जो हमारा बल्ब लाइट प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है, उसका वर्किंग टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका वर्किंग टेम्परेचर है 2000 सेंटीग्रेड। और लाइट जो होता है उसका व्हाइट ना होकर, सफ़ेद ना होकर पीला होता है, यानी कि येलो होता है। उसका जो लाइट होता है वो येलो होता है। और ब्रेकिंग फिलामेंट जब टूटता है, ये किस कारण टूटता है, तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कार्बन होता है वाष्पीकृत होता है। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन वाष्पीकृत होता है। इस वाष्पीकरण के कारण जो हमारा फिलामेंट है टूट जाता है। मतलब वाष्पीकरण होगा तो पतला तो था ही और पतला होता चला जाएगा, तो यानी कि टूट जाएगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक इकोनॉमी। इसकी इलेक्ट्रिक इकोनॉमी इस हाई होती है। हाई इसलिए होती है कि जो पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज़्यादा लेता है। इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज़्यादा लेता है, 3 से 4 वाट पर कैंडल पावर लेता है, 3 से 4 वाट पर कैंडल पावर। फिर इलेक्ट्रिक इकोनॉमी हाई होती है, जो कि इतना महंगा मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि यह हमेशा खराब होता है। जिसकी एज होता है, लाइफ होती है, उसकी बहुत कम होती है, ठीक। फिर ये यूज कहाँ किया जाता है, बैटरी डिस्चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग में, ठीक, सॉरी बैटरी चार्जिंग में यूज किया जाता है।
ठीक। बैटरी को आपको चार्ज करने में यूज किया जाता है। और घरों की नमी है कि नए नए घर बने जाते हैं, उसकी नमी दूर करने के लिए, या फिर कोई फैक्ट्री है उसके उनके मकानों में नमी उत्पन्न हो जाती है, ये यूरिया जो यूरिया के मतलब इंडस्ट्री है उसमें नमी दूर करने के लिए इस चीज़ का यूज किया जाता है, इस बल्ब का यूज किया जाता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में देखे होंगे पीला वाला बल्ब जलता होगा, इसलिए इसी कारण ये यूज किया जाता है। फिर आता है आपका, ये तो कार्बन फिलामेंट हो गया। कार्बन फिलामेंट का बस एक फिगर है, फिर इसमें कार्बन होता है। फिर इसके बाद आता है टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैंप। टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैंप, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, टंगस्टन फिलामेंट यानी वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात, एक पूरा निर्वात आता है, इसमें कोई गैस नहीं रहता है, जो कि वैक्यूम कर दिया जाता है। डिजाइन होता है कि डिजाइन नहीं, जो वैक्यूम कर दिया जाता है। वायर जो होता है बहुत पतला होता है, इसका वायर जो होता है बहुत पतला होता है, ठीक। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वर्किंग टेम्परेचर इसका 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, लाइट अपने प्रोड्यूस करता है, ठीक। फिर वाष्पीकरण जो होता है, हाँ वाष्पीकरण, इसका वाष्पीकरण जो कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाष्पीकृत भी होने लगता है। 2400 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाष्पीकृत होने लगता है, ठीक। 2200 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पीकृत होने लगता है, जिसके कारण ये यहाँ पे ब्लैक, जो कि उसमें जो कोई गैस नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करता, इसलिए मतलब एक ब्लैक होने लगता है, ठीक। ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक होकर इसका फिलामेंट जो होता है बहुत पतला हो जाता है, क्योंकि इसका जो वाष्पीकरण होगा फिलामेंट का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण जब पतला होगा तो टूट जाता है, ठीक है। यह कम वाट के बल्ब होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक जो बिजली होता है बहुत कम खर्च होता है कार्बन फिलामेंट की अपेक्षा, ठीक। फिर इसका जो खर्च होता है, इलेक्ट्रिक खर्च 1.2 वाट पर कैंडल पावर होता है। इसका इलेक्ट्रिक जो खर्च है 1.2 वाट पर कैंडल पावर होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। और इसका जो इलेक्ट्रिक खर्च होता है 1.2 वाट पर कैंडल पावर, ठीक। फिर एक हो गया हमारा दोनों, ठीक। इसको साइड करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा गैस फील्ड टंगस्टन। अब देखा गया कि पहले कार्बन था, ठीक है। सोचा गया कि हो सकता है वैक्यूम करने पर हमारा जो है एक थोड़ा प्रोसेस में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा जो ब्लैक हो जा रहा था, ठीक। इसका भी एज बहुत कम है, ठीक। तो ब्लैक से बचाने के लिए इन्होंने सोचा हो सकता है कोई इनर्ट गैस डाला जाए, मतलब जिससे कोई क्रिया न करे, जिसका जो मतलब ऑक्टेन है कंप्लीट है, ठीक है। ऑक्टेन कंप्लीट होने वाले जितने भी है, मतलब ज्यादातर आर्गन और नाइट्रोजन का यूज किया गया, इसमें मिक्स किया गया। देखो आर्गन या फिर नाइट्रोजन या फिर दोनों इसमें डाला गया, मतलब एक इनर्ट गैस को, निष्क्रिय गैस को, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देखा गया लाइट जो है बहुत हाई जा रहा है, मतलब बहुत तेज चल रहा है, जो कि हमारा एक मतलब एडवांटेज है कि ये लाइट तेज दे रहा है, ठीक। फिर इसके बाद इसकी लाइट जो है, लाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई, इन दोनों से बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक। इसकी लाइट ज्यादा बढ़ गई। और इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया कि इसका जो इलेक्ट्रिक खर्च है 0.6 वाट पर कैंडल पावर, 0.6 वाट पर कैंडल पावर। इसको घरों में यूज किया जाता है, इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इसको घरों में भी यूज किया जाता है, लेकिन बस एक ही कारण है, इसका जो एज होता है, इसकी लाइफ होती है बहुत कम होती है, जो कि ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा, इसका फिलामेंट ज्यादातर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, जो कि हम अगर बल्ब को उल्टा करते हैं धीरे धीरे करके, हो सकता है कभी कभार ऐसे जुड़ जाता है, तब लोग जला लेते हैं, ठीक। फिर इसका जो लाइट होता है वो जला होता है, यानी कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ ये भी सही हुआ, लेकिन बस वही कि थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हो जाए इसके वायर में तो लाइटें नहीं आती हैं, यही कारण है जो कि एक फेल हो गया। तीनों ये आज भी बहुत से जगह यूज किया था, मतलब सस्ता तो है लेकिन यूज उतना नहीं किया था। फिर इसके बाद आप लोग तीनों का कंपेरिजन करके देख लीजिए। देखिए
इसका जो है वायर पतला है, इसका भी वायर पतला है, इसका भी वायर पतला है, तीनों सेम है, ठीक। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 33 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका पता नहीं, ठीक। फिर इसके बाद आता है वर्किंग टेम्परेचर, क्योंकि इसका जब कोई भी असर पड़ ही नहीं रहा है हमारा मेल्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे असर कब पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट पे असर कब पड़ता है, जब हमारा वाष्पीकृत हो, यानी कि इसका जो वेपराइज हो, तब मेल्टिंग पॉइंट का असर पड़ता है। तो वेपराइज नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक। यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है कि ए येलो लाइट देता है, ए भी येलो लाइट देता है, बट ये येलो भी देता है, लेंथ कुछ समय बाद देता है, मतलब थोड़ा बहुत देता है, ज्यादा नहीं देता है। फिर ये वाष्पीकृत कर इसका 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका 2200-2400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। फिर इसके बाद इसका इलेक्ट्रिक इकोनॉमी जो हाई होता है, इसका भी हाई होता है, इससे कम होता है और ये सबसे कम होता है, ठीक। फिर इसका यूज जो मतलब घरों को की नमी को दूर करने में यूज किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में यूज किया जाता है, ठीक। और इसका यूज भी ज्यादातर ये मतलब प्रकाशमय बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। और ज्यादातर देखे होंगे आप लोग रोडों पे बहुत पहले रोडों पे ए यूज किया जाता है, जो कि ज्यादा प्रकाश देता है, ठीक। फिर इसके बाद इसका इलेक्ट्रिक जो खर्च है 3 से 4 वाट पर कैंडल पावर, और इसका जो टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैंप है 1.2 वाट पर कैंडल पावर, और इसका गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो है 0.6 वाट पर कैंडल पावर। इसमें और इसमें बहुत अंतर, इसमें बहुत अंतर है। अब देखा गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक मतलब बिजली दे रहे हैं इस तीनों बल्ब को, तो इसका 5 से 6% बस यूज हो रहे हैं प्रकाश में, और सारे वेस्ट हो जा रहे हैं, यानी कि 94 से 95% वेस्ट हो जा रहे हैं। इसलिए इन सब चीजों का प्रचलन बंद कर दिया गया है, ठीक। और इसमें ज्यादातर अगर आप लोग लिखना चाहेंगे हर एक पॉइंट पे, हमने पॉइंट वाइज सबको बता दिया, पॉइंट पे अगर लिखना चाहें जरूर 2-3 लाइन जरूर लिख देंगे, ठीक। और अगली वीडियो जरूर मैं डालूंगा और अपलोड करूंगा जो हैलोजन रहेगा, हैलोजन मैं जरूर बताऊंगा। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जरूर से जरूर। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे भी एक मनोबल बढ़ता चला जाएगा कि हमको वीडियो डालना चाहिए, ठीक। और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ फायदा तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मैं वीडियो डालना नहीं रहा हूँ। तो आपसे प्लीज निवेदन है कि जरूर से जरूर सब्सक्राइब, फॉलो और मतलब सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर किया जाए। और इस चीज़ों को अगर आप लोग नोटिफिकेशन में पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर मैं वीडियो डाला नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग अगर देखना मुझे पसंद करते हैं तो जरूर से जरूर बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।